क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से कि इकोसिस्टम है क्या। तो इकोसिस्टम जहाँ पर जो जितना भी जिंदगी है, लिविंग बींग्स है और नॉन लिविंग बींग्स है, उसके जो गतिविधि को, इंटरएक्शंस को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अगर एक ये प्लांट है तो निश्चित है इसको कोई जानवर खाएगा, कोई भी जानवर खाएगा तो उसका दूसरा जानवर उसको खा लेगा। तो इस तरह जो परिस्थिति बना रहता है, तो उसको बैलेंस रहता है जो बायोस्फीयर में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इकोसिस्टम। और किसी पर्टिकुलर एरिया का तो जो लिविंग बींग्स है उसको बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को जो है अबायोटिक का भी ये कंपोनेंट्स कहेंगे। तो उसका जो इंटरएक्शन है, यानी द सिस्टम ऑफ द इंटरएक्शन एमंग बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरएक्शन विद द अबायोटिक कंपोनेंट, जो दोनों का संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, किसी भी खास पर्टिकुलर एरिया का, उसको इकोसिस्टम कह सकते हैं। हो सकता है कि पॉन्ड इकोसिस्टम, एक तालाब है तो वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम चल रहा होगा, एक नदी है वहाँ भी इकोसिस्टम चल रहा होगा, लेक है वहाँ भी चल रहा होगा, फॉरेस्ट, इस तरह से ग्रासलैंड में भी चल रहा होगा। अब है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितना तरह का है, तो दो तरह का है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। हम लोग बायोटिक कंपोनेंट का देखते हैं तो बायोटिक में खुद एक प्रोड्यूसर्स होता है जो प्लांट है, और कंज्यूमर्स भी होता है, उस प्लांट को खाता है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो। या फिर एक होता है डिकम्पोजर्स जो कि तीसरा है, दोनों को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया और फंगी। और अब बायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे तो जो कि इसको मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जो अलग अलग होता है, चाहे बारिश हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, मिट्टी हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब अब बायोटिक कंपोनेंट है। और इसके बाद जाके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितना तरह का हम लोग को देखने को मिलता है, तो एक ज़मीन पर देखने मिलता है और एक पानी पर। तो ज़मीन को हम लोग जो कहते हैं टेरी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कहते हैं या टेरेस्ट्रियल कहते हैं या एक्वेटिक कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो लैंड है तो कहाँ कहाँ ज़मीन पर होता है, तो चाहे वो जंगल में हो सकता है, ग्रासलैंड में होता है घास का मैदान में, या फिर डिजर्ट में हो सकता है। और एक्वेटिक है जिसमें वाटर है, तो पाउंड में हो सकता है, लैक में हो सकता है, झील में हो सकता है, नदी में हो सकता है। और ईस्टरी जो है, ईस्टरी है जैसे नदी जो है, जो रिवर से जा के ओशियन में मिलता है, तो उसके जो मुहाना है, जो पूरा पानी आता रहता है, दो तीन नदी ना के जो गिरते रहता है ये सी में, तो उसको ईस्टरी कहता है उस जगह को। अब उसके बाद है क्या, वेरी लार्ज इकोसिस्टम, अगर कोई बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत विशाल इकोसिस्टम है, एक टाइप का इस इकोसिस्टम है, उसको बायोमी कहते हैं। यानी जैसे अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया का, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फ्लोरा, अलग अलग फ्लोरा मैंने प्लांट का, अलग अलग पेड़ का, अलग अलग फाउना मैंने एनिमल का है, तो उसको बायोमी कहते हैं। रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम, कैसे कैसे रिलेशंस है, कौन कौन मैंने कि एक दूसरे पर आता है। अगर पूरा देखें तो हम लोग बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मतलब हो गया कि जहाँ लिथोस्फीयर ये लैंड है, जहाँ मैंने कि एयर है और जहाँ पर वाटर है, तो उसको जो मिला के जहाँ इंटरेक्शन जो एक जगह है उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर हो गया, जैसे ये लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो यहाँ पर ये जो एरिया है उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, वहीं पर ज़िंदगी रहती है। तो बायोस्फीयर में बायोमी होता है, बायोमी जैसे हम बताया कि जो कि किसी एक बड़ा लार्ज एरिया का, और उसके अंदर इकोसिस्टम हो तो जो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। अब एक एक ग्रुप रहता है, कम्युनिटी रहता है, हो सकता है प्लांट कम्युनिटी हो, प्लांट में भी कोई अलग कम्युनिटी हो, एनिमल्स हो, या लिविंग बींग्स में भी ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, फिर पॉपुलेशन उसकी जनसंख्या कितनी है, फिर कोई एक अकेले भी उस पर डिपेंड है, इंडिविजुअल। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार का होता है, तो अब यहाँ पर हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट माने कि जो जहाँ पर इक्वेटर, जहाँ सन है, जहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर सन का जो रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इस एरिया में हमेशा कम से कम दिन में एक बार बारिश हो सकती है। तो इस एरिया को हमेशा हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और इसका हाइट जो पेड़ का है बहुत ज़्यादा होगा, 60 मीटर के आसपास होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो इसको देखते हैं, पहले हम लोग आज जो देखते हैं कि टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होता है, तो इसमें एक दो की चर्चा करेंगे, रेस्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। जैसे हम बोले कि जीरो से जो
23.5 डिग्री के बीच का खासकर वहाँ पर एरिया का जहाँ इक्वेटर के पास का है, तो वार्म एंड वेट क्लाइमेट, जैसे वार्म वाट की रोज़ पूरा गर्मी रहेगा तो कुछ बारिश होगी तो भींगा भी रहेगा। ट्री साइड, और ट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट मेनी टाइप ऑफ हमेशा वहाँ पर छाया रहता है। हाइट जो है 60 मीटर से ऊपर रहता है। फिर जाके वेरी डेंस डेंस कॉनोपी टाइप का वुड सार जो लकड़ी होता है वो जो होता है हार्ड होता है, कड़ा होता है। उसमें कौन कौन पेड़ रहता है, तो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, चिंजना। इसमें जानवर कौन पाया जाता है, तो घना होगा तो हाथी होगा, मंकी होगा, लेमर होगा, फिर जाके हिरन होगा, फिर अलग तरह का चिड़िया होगा, स्लॉथ होगा, स्कॉर्पियन होगा। और कहाँ कहाँ ये है, तो इंडिया में जैसे हम लोग अगर 0 डिग्री के पास 8 डिग्री के पास देखें तो ये वेस्टर्न घाट आता है, अंडमान निकोबार आता है, फिर लक्षद्वीप आता है, आसाम भी इसी में आता है और तमिलनाडु में आता है। फिर दूसरा टाइप का है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, वेट फॉर डिसिडियस और ड्राई डिसिडियस। ये खासकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया का उस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर अभी तक बारिश जो हो रही थी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही थी। अगर वेट डिसिडियस है, जैसे यहाँ 0 डिग्री हो गया, यहाँ 10 डिग्री हो गया, तो 10 से 23 डिग्री वेट होगा। और इसके आसपास को हम लोग को मैंने एक वेट डिस्ट और इसको ड्राई भी कहते हैं। तो इसको मैंने कि यहाँ पर 200 से कम बारिश होगी, जो उसके क्योंकि लिक्वेटर के पास था, जो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते थे, 200 मीटर से ज़्यादा हो रही थी। ड्राई फॉरेस्ट सूखा तो वहाँ 100 सेंटीमीटर 70 होगी। तो सम वैरायटी ऑफ ट्री, कुछ अलग वैरायटी का ट्री है। ये छाया कुछ साल में कुछ समय देता है। वुड जो है उतना हार्ड नहीं है जितना मैंने कि उसमें था। तो जैसे आप पेड़ देखे होंगे आपके आसपास भी लगभग इंडिया में दिखता होगा, टीक, साल, ये सब जो है खासकर झारखंड, उड़ीसा, जो है छत्तीसगढ़ इस एरिया में बम्बू, बांस, खैर, सैंडल। तो ये इंडिया का जैसे यहाँ पर है, फिर टीक, साल, पीपल। तो यहाँ पर जो देखें कि स्टेट है तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, नॉर्दर्न ईस्टर्न है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो ये इस तरह का इतना है। फिर हम लोग नेक्स्ट 2 जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक